उत्तरायण का महत्व। उत्तरायण शब्द उत्तर एवं अयन इन दो शब्दों से बना हुआ है। अयन का अर्थ होता है चलना। इस प्रकार सूर्य के उत्तर दिशा में अयन अर्थात गमन को उत्तरायण कहा जाता है। सूर्य का भारतीय धर्म और संस्कृति में प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इसकी गणना पंच आदि देवों में भी की जाती है। इसे सूर्य आत्मा जगत स्थित कह करके समस्त जगत की आत्मा भी कहा गया है। यही कारण है कि इससे संबंधित यह परिवर्तन अर्थात उत्तरायण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष को उत्तरायण एवं दक्षिणायन इन दो भागों में बांटा गया है। उत्तरायण को देवताओं का दिन तो दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो राशि परिवर्तन का वो दिन ही मकर संक्रांति या उत्तरायण का प्रारंभ कहलाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलदायी होता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के बाद से दिन बड़े होने के से प्रकाश का समय बढ़ जाता है और रात्रि छोटी होने से अंधकार का समय घट जाता है। उत्तरायण के महत्व को इसी से जाना जा सकता है कि महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य एवं संस्कार यथा उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, सौम देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि इसी में किए जाते हैं। हालांकि उग्र एवं तामसिक देवताओं भैरव, वाराह, मात्र, महिषासुर संघाणी देवी इत्यादि की प्रतिष्ठा आवश्यकता में दक्षिणायन में भी की जा सकती है। निर्णय सिंधु में तो कमलाकार भट्ट ने रत्नमाला, मदन रत्न आदि के संदर्भ से उत्तरायण को विशिष्ट बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, विवाह, उपनयन, चूड़ाकर्म, वापी, तड़ाक आदि की प्रतिष्ठा इत्यादि उत्तरायण में ही श्रेष्ठ होती है। दक्षिणायन में इन्हें करने पर इनका सुफल प्राप्त नहीं होता है। दक्षिणायन में तो वे कार्य करने चाहिए जो कि निंदित हों। महाभारत में भी उत्तरायण का मोक्ष का द्वार बताया गया है और ये कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। परम तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी, पितृभक्त, वचननिष्ठ और महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण के इस महत्व के कारण ही 28 दिवसों तक सरसैया पर रहना स्वीकार किया था। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में उनके भीषण प्रहारों से समस्त पांडव सेना आहत हो गई थी। तब पांडवों ने शिखंडी को अर्जुन को के आगे कर दिया और फिर स्त्री पर हाथ नहीं उठाने के अपने सिद्धांत के कारण भीष्म पितामह ने शस्त्र डाल दिए और इस मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर के भीष्म पिता पर सैकड़ों बाणों की बौछार कर दी और अब भीष्म पितामह ने शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं बची जो बाणों से विद्ध ना हो। भीष्म पितामह रथ से गिर करके युद्ध भूमि में सरसैया पर लेट गए। बाणों से संपूर्ण शरीर के बंधे होने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी और वे चाहते थे कि इच्छा मृत्यु के अपने वरदान का प्रयोग करते हुए उस पीड़ा से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी तो दक्षिणायन चल रहा है तो दक्षिणायन में मृत्यु का वर्ण करने की अपेक्षा उत्तरायण की प्रतीक्षा करना ही अधिक उचित समझा और इस प्रकार वे 58 दिनों तक बाणों से बनी उस सैया पर लेटे रहे और जैसे ही सूर्य ने उत्तरायण में दक्षिणायन में गमन किया वे योग विद्या से प्राणों को ब्रह्मरंध्र करके स्थित कर मृत्यु का वर्ण किया।